मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस के लिए जो 17 क्लास हमने मैथ की बनानी है उसकी आज यहां पर छठी क्लास लेकर आ चुके हैं। छठी क्लास और आज की क्लास जो है वो है चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज के किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं उन सभी को यहाँ पर एक एक करके हम लेने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किसी धन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये 50 पैसे है तो वह धन क्या है? वह धन क्या है? देखें, अगर हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है और समय 3 साल है। समय कितना है? 3 साल है। समय जो है वो कितना है? 3 साल है। तो जो फॉर्मूला होता है आप इसे याद कर लें बिल्कुल। अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर 2 इंटू 3 प्लस दर बटे 100 होता है। अगर ये क्या है भाई? अगर समय 3 साल का है। अगर समय 3 साल का है तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और अगर 2 साल का समय है तो ये हट जाएगा बस। ठीक है। अब यहाँ पर अंतर दिया है 15 रुपये 50 पैसे मूलधन हमें निकालना है। दर कितनी दी है? 10% दी है और समय यहाँ पर बिल्कुल 3 साल है। तो सूत्र आपके लिए 3 साल का ही है। कर दो हल इसको। जैसे हल करेंगे काम बन जाएगा। तो देखिए 0 से 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, तो यहाँ पर आया 15 रुपये 50 पैसे बराबर मूलधन इंटू 1 बटे 100 गुणा 10 या 30 और 1 31 बटे 10। ठीक है। अब मूलधन बराबर कितना आ जाएगा? मूलधन जो बराबर आ जाएगा 15 रुपये 50 पैसे, 15 रुपये 50 पैसे गुणा 100 गुणा 10 बटे 31। तो ये पॉइंट साफ हुआ भाई। 31 पंजे कितने होते हैं? 155। 0 जो कि 2 लगाई, कुल मिलाकर 500 रुपये जो है वो मूलधन था, जिस पर 15 रुपये 50 पैसे जो है 3 वर्ष का क्या बना था? अंतर बना था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? 2 की तरफ बढ़ते हैं और वो भी लगभग इसी तरह का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि समय कितना है? समय 2 साल का है। समय कितना है? 2 साल का है। तो इसकी बात कर लेते हैं भाई। समय 2 साल का है। चलिए भाई, समय 2 साल का है। क्या है? 4% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष के पश्चात किसी धन पर अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 16 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करना है। अब यहाँ पर समय 2 साल है तो ये फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पर 16 रुपये है, मूलधन हमें ज्ञात करना है, दर 4% है। लगाओ भाई। तो आगे 16 बराबर मूलधन गुणा 16 बटे कितना आया भाई? 10,000। 16 से 16 गया तो मूलधन कितना बन जाएगा? मूलधन कितना बन जाएगा? बिल्कुल 10,000 रुपये क्या बन जाएगा भैया? मूलधन बन जाएगा। और 10,000 किस ऑप्शन में? आपके पहले ही ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन इस तरह से ये सही जवाब हो जाएगा इस दूसरे क्वेश्चन का। अब हम बढ़ रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन है, 1200 रुपये पर 1 साल के लिए 10% की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का हमें क्या बताना है? अंतर बताना है। देखिए साधारण ब्याज की बात कर रहा, तो अगर मैं साधारण ब्याज निकालूं तो साधारण ब्याज जो बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। डायरेक्ट लगा देंगे। मूलधन कितना है? 1200 रुपये है। ठीक है भाई। समय कितना है? समय यहाँ पर क्या है? 1 वर्ष है।
समय कितना है, 1 वर्ष है, लेकिन वो दोनों को ले, चाहे वो हम बात करें साधारण की या हम बात करें चक्रवृद्धि की, तो उसने अर्धवार्षिक कर दिया। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, अर्धवार्षिक में, अर्धवार्षिक अगर ब्याज दे है तो समय का दुगुना, तो 1 गुणा 2 कर देंगे, 2 छमाही आ गई, और दर का जो है क्या कर देंगे, आधा। दर है 10% शायद, 10% है, 10 का आधा कर दो तो 5% छमाही आ जाएगी। तो यहाँ पर समय जो है 2 छमाही लगेगी और दर लगेगी 5 और बटे लगेगा 100। 2 0 2 0 गई, 12 दूनी 24 पंजे 120। इसका मतलब जो साधारण ब्याज बना वो 120 रुपये बना। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन हम निकाल लेंगे भाई। कितना है, मूलधन 1200 रुपये है, दर 5% है, तो 1 + 5/100 की पावर और समय हो गया 2 छमाही। समय कितना हो गया भाई, 2 छमाही, तो 5 दूनी 10, कुल मिलाकर आया 1200 गुणा 20 × 20 और 21/20। कितनी बार करेंगे हम, 2 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे हम, 2 बार करेंगे। 2 0 कैंसिल हुई, 2 दूनी 4 और 4 थी 12, 21 का वर्ग जो है वो 441, गुणा कर देंगे तो 3 3 चौक 12, 3 चौक 12 रे 13, 1323 रुपये। लेकिन अगर मैं बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज की, अगर मैं बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो 1323 में से 1200 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना बचेगा भाई, 123 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना है, 120 रुपये। साधारण ब्याज कितना है, 120 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 123 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 123 रुपये। और अंतर कितना है, अंतर बिल्कुल 123 में से 120 घटाएंगे तो 3 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 3 रुपये। और ये 3 रुपये इसका सही, सटीक, बेहतरीन जवाब होगा। यहाँ तक कोई समस्या है तो बिल्कुल बता सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर, अब हम 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है और देखते हैं इस चौथे क्वेश्चन के लिए क्या मामला सेट बैठता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई। चौथा क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष बढ़ रही है। यदि 1995 में इसकी जनसंख्या 1,38,915 थी तो 1992 में कितने थी। तो देखिए 1992 से 1995 तक अगर मैं साल की बात करूं तो कितने साल हैं, 3 साल हैं। कितने साल हैं, 3 साल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके लिए एक तरीका और बता देता हूं मैं। अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कोई, किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में बदल दो। 5/100 हुआ, 5 से काट दिया, 5 × 5 5 दूनी 10, 1/20 हुआ। अब एक तरफ 20 लिखो और दूसरी तरफ लिख दो 20 और 1 21। क्या लिख दो, 21। समय देखो कितना है, समय यहाँ पे 3 साल है, वो तो देखने की जरूरत नहीं, ऊपर ही आ गया वहाँ। तो इसकी घात उतनी ही लगा दो, उसकी घात उतनी लगा दो जितना समय है। ये हो गया 8000 और ये हो गया 9261। ये तो हो गया मूलधन आपका और ये हो गया मिश्रधन आपका। ये हो गया मूलधन और ये हो गया आपका मिश्रधन। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो CI है, वो CI है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है मूलधन, तो CI की तो जरूरत है ही नहीं। सीधा सीधा सा करेंगे कि 8000 बराबर मूलधन के है, तो 9261 किसके बराबर है, 1,38,915 के। ठीक है भाई, कर दो जी। इससे कितनी बार कटेगा, काटोगे तो 15 बार कटेगा, 15 × 120, तो 1,20,000 रुपये जो है इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सटीक जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर होगा इस बार 5। 5वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी। अच्छा, बीच बीच में मुझे ये देखना पड़ता है कि कहीं क्लास कट तो नहीं रही, मतलब जहाँ तक मैं लिख रहा हूँ वहाँ तक आपकी स्क्रीन पर पहुँच भी रहा है या नहीं, इसलिए मुझे जाकर देखना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब हम ला चुके हैं आपके लिए। कितनी धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 17,576 रुपये हो जाएगी। तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, वैसे हम अगर करना चाहें तो इसको भी उसी तरह से किया जा सकता है। ठीक है, कैसे भाई? यहाँ पर जैसे 4% की दर है, 4% की दर है तो 4% बराबर हो गया 4/100, ये 4 एकम 4 और 25 चौका 100, तो 1/25 आया। तो इधर 25 लिखो और इधर 26 लिख दो, इधर 25 लिखो इधर 26। दे क्या रखा, यहाँ पर भी मिश्रधन दे रखा। समय कितना है, समय कितना है 3 साल, तो 3 घात इसकी लगाओ और 3 घात इसकी लगाओ। अब हमें निकालना क्या, ये क्या आ गया, ये आ गया मूलधन, ये क्या आ गया, ये आ गया मिश्रधन। दे क्या रखा, मिश्रधन दे रखा, तो इसके बटे में कर दो भाई 17,576 और इसके बटे में पी लिखो, पी का मान निकालना। तो पी बराबर 25 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 17,567 बटे 26 गुणा 26 गुणा 26। ठीक है, अभी देखिए इसको हल बिल्कुल करना पड़ेगा और मैं आपको यहाँ पर बता दूं ये 15,625 रुपये उत्तर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 15,625 रुपये जो है वो आपका सीधा सा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसकी काट छांट करते हैं कोई समस्या इसमें नहीं आएगी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ साथ इस वीडियो को पॉज करके पहले आप कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करने के बाद ये चेक करें कि क्या ये 15,625 ही आ रहा है। आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करें और नहीं आ रहा है तो वो भी बिल्कुल बताएं। और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या बात है। छठा क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। छठा क्वेश्चन, 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में 60,000 रुपये कम मिश्रधन कितना हो जाएगा, जबकि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है। ब्याज क्या जोड़ा जा रहा है, छमाही। तो दर जो है वो है 4%, समय जो है वो कितना है 1.5 वर्ष। अब ब्याज है छमाही दे, तो दर का आधा 2% और समय का दोगुना, तो 3/2 गुणा 2 मतलब 3 छमाही। ठीक है भाई। अब यहां पर क्या है, यहां पर 60,000 नहीं है, 60,000 ही है। चलो 60,000 ही है, 60,000 कम मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं आप, एक तो मैंने तरीका बता ही दिया, 2/100 कर दो आप, 1/50 हो गया, तो इधर 50 और इधर कितना हो जाएगा 51। समय कितना 3 छमाही, तो 3 घात इसकी लगाओ 3 घात इसकी लगाओ। ये क्या है P है, ये क्या है A है, और 60,000 क्या है मूलधन है, तो इसके बटे में लिखो 60,000 और इसके बटे में A लिख दो, काम बन गया। ठीक है, तो A बराबर कितना बनेगा भाई 51 गुणा 51 गुणा 51 गुणा यहाँ गया 60,000 बटे 50 गुणा 50 गुणा 50, तो 1 2 3 जीरो गई, 5 से काट दिया 12 बार कट गया। ठीक है, कुल मिलाकर इसे भी हल करेंगे तो इसका भी आंसर बता दूं। मैं आपका ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लेना चाह रहा, इसलिए कैलकुलेशन आप बिल्कुल करके देख सकते हैं और ये आपका उत्तर बन जाएगा, ये आपका सटीक जवाब बन जाएगा। इसे भी आप एक बार बिल्कुल चेक करके हमें बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूं तो ये जरूर है कि कैलकुलेशन तो आपको पक्की करनी पड़ेगी। अगर आपकी कैलकुलेशन पक्की है तो ही कहीं ना कहीं चक्रवृद्धि ब्याज जो है तभी आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, बेहतर तरीके से कर सकते हो अगर आप भाग और गुणा अच्छी कर सकते हो। अगर भाग गुणा अच्छी नहीं कर सकते तो आपको कोई शॉर्टकट काम नहीं आने वाला। चक्रवृद्धि ब्याज में गुणा भाग तो करनी ही करनी पड़ेगी और 7वें क्वेश्चन को हम आपके सामने ला चुके हैं।
6,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। पहला क्वेश्चन अगर हमने करा है तो वहां पर सूत्र लिखवाया था, और वहां पर सूत्र लिखवाया था अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर 2 इंटू 3 प्लस दर बटे 100। अब यहां पर कितना है 6,000, दर कितनी है 8%, और ये आ गया 3 प्लस 8 बटे 100। 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, तो आ गया 6,000 गुणा 2 दूनी 4 बटे 25 का वर्ग 625, और 25 तिया 75, 2 77 बटे 25, 25 से काट दो, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 25 से काट दो, 25 निमा 225, ठीक है, 15 बचेंगे तो 25 छिक्का 150 हो जाएंगे। ठीक, कुल मिलाकर 9.6 गुणा 4 गुणा 77 बटे 25 आ जाएगा। और अगर इसको भी हल करेंगे तो देखो पॉइंटों का खेल है, 118 रुपये 272 पैसे जो है इसका जवाब बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन को देखते हैं भाई, और 8वें क्वेश्चन के लिए समझ लेते हैं बात क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर से 3 वर्ष में 5,788 रुपये 125 पैसे हो जाए तो वह धन क्या है। दर कितनी है 5% की है। दर कितनी है भैया 5% की है, दर है 5% की। तो 5% को आप फ्रैक्शन में बदलो, 1/20 बनेगा, तो 20 कितने हो गए भाई 21 हो गया। समय कितना 3 साल है, तो हाथ 3 लगा दो दोनों की। ये क्या है ये P है, ये क्या है ये A है, ठीक है। 3 वर्ष में 5,788 रुपये 25 पैसे हो जाता है, इसका मतलब ये हो है 5,788 रुपये 125 पैसे यहाँ लिखा, और इसके बटे में हमने क्या लिख दिया भैया P लिख दिया। कर दो तो P बराबर 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 5,788 रुपये 125 पैसे बटे 21 गुणा 21 गुणा 21। अब यहाँ पर 1 2 3 0 से ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साफ हो जाएगा, ठीक। और इन्हें जब काट देंगे तो ये 5,000 रुपये जो है बिल्कुल बन जाएगा। कितना बन जाएगा भैया 5,000 रुपये इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा, जो आपके पहले ही ऑप्शन में है, ए ही ऑप्शन में है। चलिए भाई अब बढ़ते हैं हम किस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपके सामने देते हैं लगा, ये रहा 9वां क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी ये बताना। 3 साल पहले कितनी थी ये बताना। तो 5% की बात कर रहा तो 1/20 हो जाएगा भाई, कई बार कर लिया हमने, तो 20 और ये हो गया 21। साल कितने हैं, साल 3 है, तो इसे भी 3 बार गुणा करो, हाथ लगा लो या भाई गुणा कर लो, बात एक ही है, ठीक। दोनों को 3 बार गुणा करो। वर्तमान जनसंख्या जो है इतनी है, और 3 साल पहले की बात कर रहा तो यहाँ पर P की बात कर रहा है, P निकालना, और दिया है 1,85,220। 1,85,220 जो है यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर जनसंख्या थी। चलिए भाई एक तक काट के भी दिखा दे भाई, सारे ही अगर छोड़ दूंगा तो क्या होगा जी, करते तो कुछ हो नहीं, बस बात ही बनाते हो हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखें, अगर मैं देखूं तो 21 का घन कितना होता है याद है मुझे, 9261 है, ठीक है। और अगर मैं इसे 2 से गुणा कर दूं तो 2 6 12 का 2 का हासिल को 1, और 2 दूनी 4 1 5 और 9 दूनी 18, यही तो आ रहा। तो इसका मतलब ये सारा का सारा कट के 10 आ रहा, और P बराबर 20 का घन होता है 8,000, तो 8,000 गुणा 10 तो आ जाएगा 80,000। तो जनसंख्या कितनी थी भैया 80,000
या सॉरी 2 बार कटा तो 2 लिखना पड़ेगा, तो ये तो भैया 1,60,000 हो जाएगी। कितने हो जाएगी? 1,60,000। ठीक है जी, जल्दी में कई बार गलती हो जाती है, वो 2 से गुणा करी थी तो इसलिए ये 20 बार कटेगा। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या है? 7500 रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली गई, 2 वर्ष बाद कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी, ये हमें बताना है। तो 4% की दर है तो 1/25 हो जाएगा। 25 कितने हो गए? 26। साल 2 है तो 2 बार ये गुणा करो, 2 बार ये गुणा करो। मूलधन है 7500 रुपये, बटे में रखो इसके, मिस धन निकालना करो भाई। 25 दिया 75, 300 आया। 25 कम 25 कितने बचे? 5 और 25 दूनी 50, तो ए बराबर 26 का वर्ग कितना हुआ है? 676 गुणा 12, गुणा कर दो भाई। 12 छिक 72, 2 का हासिल को 7, 12 से 84, 84 और 7 कितने हो जाएंगे? 91, हासिल को 9, 12 छिक 72, 72 और 9 कितने हो गए? 81। तो 8,112 रुपये किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन इसका जो है वो सही जवाब होगा, सटीक जवाब होगा। यहाँ तक के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, क्या चल रहा है आपके मन में, वो बिल्कुल बता सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चल रहे, 11 की तरफ चल रहे हैं। 11 भी होगा, 12 भी होगा, सारे होंगे, लेकिन आपके लिए सबसे पहले लगा देते हैं ये 11वां क्वेश्चन। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगनी होती है, कितने वर्षों में यही राशि 3 गुनी होगी? कितने वर्षों में यही राशि जो है वो कितनी होगी भैया? 3 गुनी होगी, ये हमें बताना है। देखिए, अगर आपका ये डायरेक्ट आता कि जैसे दुगनी आ रही, दुगनी के बाद वो जो है 4 गुनी करता, 6 गुनी करता, 4 गुनी करता या 8 गुनी करता या जो है 16 गुनी करता तो आसान था। लेकिन अब इसने कहा दुगनी करी, 4 वर्ष में कितनी करी? दुगनी। तो अब पूछ रहा 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? कितने वर्ष में क्या होगी भाई? 3 गुनी होगी। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि हमें इस क्वेश्चन को अब किस तरह से यहाँ पे हल करना चाहिए। चलो करते हैं भाई। देखो, कोई भी धन है हमारे पास, सपोज करो ये 100 रुपये थे, ये हो गए 200 रुपये, दुगने का मतलब 200 रुपये हो गया। ठीक है, और साल लगे 4, तो यहाँ पर 1 प्लस r बटे 100 की पावर हुई कितनी? 4। कितनी हुई भाई? 4 हुई। इसका मतलब अगर मैं यहाँ 0 से 0 काट दूँ तो 2 बराबर आ गया 1 प्लस r बटे 100 की पावर 4। ठीक है, जो समीकरण नंबर मैं कहूँ तो ये है कितनी? 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है? यहाँ पर 3 गुनी। अब देखिए, यहाँ पर जो 3 गुनी दी है, 3 गुनी नहीं है, ये सही करना पड़ेगा क्वेश्चन, ये सही करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्शन है वो 3 गुनी के हिसाब से है ही नहीं, वो 3 गुनी के हिसाब से है ही नहीं। वो कितने गुनी के हैं? ये है 8 गुनी के हिसाब से, ये है 8 गुनी के हिसाब से। और अगर 8 गुनी आ रहा तो डायरेक्ट ही कर दो, इसे ठीक कर लो आप। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 8 गुनी है। कितने गुनी है? 8 गुनी है। तो 4 वर्ष में हो रही है कितनी? 2 गुनी। 4 वर्ष में हो रही दुगनी, करनी 8 गुनी। तो 8 गुनी का मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और इन दोनों की गुणा कर दो। तो देखें, 4 तिया 12 वर्ष जो है वो जवाब आ जाएगा, और 12 वर्ष आपके ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये सही कर लो भैया, बी ऑप्शन इसका सही भी है, बी ऑप्शन इसका सटीक भी है। इसका दूसरा तरीका भी है कि 4 वर्ष में होती है 2 गुनी, अगले 4 वर्ष में फिर हो जाएगी 2 गुनी, अगले 4 वर्ष में फिर हो जाएगी 2 गुनी। ये हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8 गुनी, और ये हो गए 4 4 8 और 4 12 वर्ष 12 साल। तो इन 2 तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मिसप्रिंट था तो इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस करी आपने, लेकिन ये आसान है क्वेश्चन, वैसे मुश्किल नहीं है। उस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो उसको बताऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो जाता है,
लेकिन यहाँ पर ऑप्शन उसके हिसाब से नहीं थे। एक नगर की जनसंख्या में 5% बढ़ती है। 1981 में इसकी जनसंख्या 1,38,915 थी, तो 1978 में इसकी जनसंख्या कितनी थी ये बताना है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ रिपीट क्वेश्चन है, केवल किसका संख्या का अंतर है, केवल किसका है संख्याओं का अंतर है। ये अभी मैंने कराया है एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर जो था 4, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 बस उसमें चेंज क्या है वो बता देता हूँ। चेंज क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ही करना है इसमें। वहाँ 1995 और 1992 था, वहाँ साल था 1992 और 1995। यहाँ जो साल है, यहाँ कितने साल का अंतर है, 3 वर्ष का। ये था क्वेश्चन नंबर 4 में। अब 12 में क्या आ रहा, अब 12 में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में उसने दिया 1981 और 1978, तो यहाँ भी साल का अंतर कितना आ रहा, 3। यहाँ भी 3 अंतर है। जू का तू है, संख्याएं चेंज नहीं है, केवल साल को चेंज करा और क्वेश्चन बन गया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सेम एज इट उतरना है, कोई समस्या नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया वही क्वेश्चन नंबर 12 में करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है भाई, क्या है, 1,33,100 रुपये का एक भवन 72,900 रुपये की जमीन पर बनाया गया, कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। किसका, यदि जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा हो और भवन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घट रहा हो। तो देखिए 1,33,100 और यहाँ पर है 72,900, 2 जीरो गई, यह है 1,331, यह है 729, यह है 11 का घन और यह है 9 का घन। अब अगर समय निकालना है तो बस इसकी पावर पकड़नी, इसकी पावर पकड़नी। अगर समय घात 2 आ रही है तो समय 2 साल आ जाएगा, घात 3 आ रही तो समय 3 साल आ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दर का, दर कैसी है यहाँ पर, वार्षिक है तो ही वर्ष आएगा। अगर ये छमाही है तो 6 माही लिख दो, इसके पीछे फिर आएगा 1.5 साल। अगर ये तिमाही है तो इसके पीछे तिमाही लिख दो, इसके पीछे क्या लिख दो, तिमाही, तो उतना ही आएगा, उसी हिसाब से ये काम करना है। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए, उसे भी देख लेते हैं। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बात बनी इसकी। अब यहाँ पर जो बात बनेगी वो क्वेश्चन नंबर 15 की बनेगी। 2 वर्ष में 5% की वार्षिक दर से किसी धन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 150 रुपये है, धन ज्ञात करना। दूसरा क्वेश्चन इसी पर आधारित था। जब समय 2 साल था तो अंतर हमने बताया था, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर 2, ठीक है भाई। अब यहाँ पर अंतर है 150, मूलधन हमें निकालना है, दर है हमारी 5% और समय हो गया 2 साल, 5 दूनी 10, तो मूलधन बराबर 150 गुना 20 का वर्ग हो गया 400 और 15 चौका होते हैं 60 और 3 जीरो और लगा दो 60,000 जो है उत्तर बन जाता है आपका। कितना बन जाता है, 60,000 उत्तर बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन, या तो ऑप्शन ठीक कर लो, यहाँ पर 0 लगा लो आप। ए ऑप्शन में जो 600 लिखा हुआ है उसके सामने आपको 2 जीरो बढ़ानी पड़ेगी, इसे ठीक कर लो, ठीक है, इसे ठीक कर लो, बात बन जाएगी। या फिर यहाँ ठीक कर लो, यहाँ पॉइंट लगा लो। तो मैं समझ रहा हूँ उत्तर को ठीक करना ज़्यादा है, बढ़िया है। चलिए कुछ थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसप्रिंट 1-2 जगह है, इनमें आगे ध्यान रखा जाएगा कि आपको ये समस्या पैदा ना हो। तो लेकिन आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है, ये क्लास आपको कैसी लग रही हैं, जो सत्र हमने यूपी पुलिस की चलाई है, इनसे आपको कितना लाभ मिल रहा है, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने साथियों को भी चैनल से जोड़ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ।